जिन्हें शठ दर्शन कहा जाता है। पूर्व काल में पहले सांख्य दर्शन, मीमांसा को और कुछ को निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता था कि ईश्वर को नहीं मानते, पर आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन अर्थात जो वेदों की मान्यता रखते हैं, जो वेद को मानते हैं। बाद में जाकर उन्हें भी ईश्वरीय दर्शन कहा जाने लगा कि नहीं, इनका एसेंस तो ईश्वर में जाके ही पूर्ण हो रहा है। तो पर्टिकुलरली वैशेषिक एक दर्शन है जिसमें आपको मोक्ष के मार्ग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है। बाकी दर्शन भी हैं। अष्टांग योग में जब आप जाएंगे तो वो यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, वो 8 नियम बताएंगे। एट लास्ट आपका समाधि है, जिसके बाद आपको निरंकार की प्राप्ति होगी। वैशेषिक दर्शन इसलिए काफ़ी लायबल है क्योंकि आपकी एक एक विचार को उसमें प्रकृति माना गया है। यानी प्रकृति सिर्फ बाहरी तत्वों में नहीं है, प्रकृति इंसान के अंदर भी है। जो आप विचार भी कर रहे हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये भी प्रकृति में ही आता है, क्योंकि आत्म तत्व इन चीजों से बहुत परे है। आत्म तत्व में कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब आप मन, बुद्धि, अहंकार को भी प्रकृति की दृष्टि से देखते हैं, और आज ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि जो आपके एक एक विचार भी हैं, ये सिर्फ न्यूरॉन्स का ट्रांजैक्शन है, और क्या है। जो आपकी वायर्स बिल्कुल मशीन है ये। जब आप न्यूरो साइंस में भी जाएंगे तो आपकी बस हॉर्मोन्स का खेल है, जो मशीन जैसे सेट की गई है, जो वायर्स जैसे हैं, इसी के कारण आप में विचार आता है, इसी के कारण आप में अवेयरनेस आती है। तो विद इन द मोमेंट जब आप इस सच को देख लेते हैं कि वास्तव में जो मेरे विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं है, इन विचारों का कारण सोसाइटी है, सोसाइटी के इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जैसे ही आपके मस्तिष्क में आई, आपके मस्तिष्क ने सर्टेन पैटर्न बनाए, उन पैटर्न से आपका न्यूरॉन सिस्टम काम कर रहा है, जिसके कारण आपको विचार आ रहे हैं। तो इसमें आपका रोल तो है ही नहीं। इसमें आप क्या कर रहे हैं इसमें। तो ये सत्य देख पाना, इसीलिए फिर अद्वैत दर्शन में कहा गया कि सब माया है। तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें अपने आप प्रकृति कराती है। तो जहां मैं का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जहां ये सत्य आपने देख लिया कि मैं नहीं सोच रहा, वहां आपको समझ आ गया कि कर्म में अकर्म है, जो गीता का कॉन्सेप्ट है कि हम कार्य कर रहे पर फिर भी हम कार्य नहीं कर रहे। मैं कर रहा पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा। इसे कहते हैं आत्म तत्व से परिचित होना, अपने अहंकार को खत्म करना। यानी आपकी वास्तविकता में जो अहंकार है, यही आपका बंधन है, जिन्हें शठ दर्शन कहा जाता है।